हाय दोस्तों, आप अभी अमन के साथ हैं। तो हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा तक कर चुके थे। ठीक है, तो हम लोग दूसरा का दूसरा कर ही रहे थे कि हमारा जो है वीडियो बंद हो गया था। तो हम करते हैं 2 का 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न 10 स्क्वायर 45, ठीक है, बटर एक प्लस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, 10 स्क्वायर 10 45 का मान कितना होता है? 10 45 का मान होता है 1। 10 45 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, 1 माइनस 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 जोड़ 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 0/1। क्या हो गया, तो आंसर क्या होगा, 0। कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन संख्या आपका है डी। ऑप्शन संख्या आपका है डी। ऑप्शन संख्या आपका है डी। तीसरा नंबर देखिए, साइन 2a बराबर क्या दिया हुआ है, 2 साइन ए। क्या दिया हुआ है, 2 साइन ए। ठीक है, ये दिया हुआ है। कौन सा? तीसरा। तो क्या दिया हुआ है इसमें, ए का कौन सा मान रखेंगे, ऑप्शन रख दीजिए। ऑप्शन क्या क्या है इसमें? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 0, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 30, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 45 और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 60। कितना दिया हुआ है, 60। ठीक है, तो क्या रखते हैं, पहले 0 रख के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0। ठीक है, ये क्या होगा, 2 साइन इंटू 0। देख लेते हैं अलग अलग करके। तो साइन 0 का मान 0, 0 गुने 2 0। यहाँ साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 का मान 0। हमको क्या पता चला, पहले ही ऑप्शन से क्या मिल गया, दोनों बराबर मिल गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो अभी क्या देखते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन इसका जो है चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, देखिए चल रहा है। चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है वीडियो। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चौथा प्रश्न हमारा है 2 tan 30 भागा 1 माइनस 1 घटाओ 10 स्क्वायर 30। क्या है, 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो 30 का मान कितना होता है, 10 का 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3। ठीक है, घटाओ 1 घटाओ 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2/√3। 2/√3 भागा 1 घटाओ 1/3। ठीक है, स्क्वायर है तो दोनों पे आ जाएगा, दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर बता चुके हैं बार बार, पिछला वीडियो देखिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 3 या 3 घटाओ 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3। 2/√3 गुना 3/2। तो ये 2 कट गया, 2 क्या हो गया, कट गया। तो √3 से ऊपर भी गुना कर दिया, √3 से नीचे भी गुना कर दिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि √3 नीचे कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। ऊपर क्या हो गया, 3√3। तो 3 कट गया, कितना बचा ये, √3। कितना बचा आपका, √3। तो किसका मान √3 होता है, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, जो आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, जो आपका ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप अब अपना अपने बुक में देखिए तीसरा क्वेश्चन, अपनी किताब में देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, tan a प्लस b इक्वल टू कितना दिया है, बराबर दिया हुआ √3 और tan a माइनस b कितना दिया है, 1/√3। तो हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि tan
30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है? √3। tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है? √3। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? tan का तो tan है, ठीक है, tan की जगह पे क्या है? tan। √3 की जगह पे √3 है, तो बचा क्या? सिर्फ 60। तो a प्लस b का मान कितना है? a प्लस b का मान है 60। a प्लस b का मान कितना है? 60। a प्लस b का मान कितना हो गया? 60। उसी तरीके से यहाँ देखिए, tan की जगह पे क्या है? tan है। 1/√3 की जगह पे क्या है? 1/√3 है। तो बचा क्या? a माइनस बी। यहाँ पे क्या बचा? 30। क्या बचा? 30। तो आप कंपेयर कर रहे हैं, जब इसको कंपेयर करेंगे आप तो कैसे लिखेंगे इसको? tan 60 का मान कितना होता है? होता कितने के लिए? उससे कंपेयर कर देंगे। और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो a प्लस बी के जगह पे एक्चुअली में है क्या? तो 60 डिग्री के जगह पे a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या हो गया? 60। और a माइनस बी क्या हो गया? 30। a माइनस बी क्या हो गया? 30। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी क्या है? 30। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये कट गया, यहाँ क्या हो गया? 2a बराबर क्या हो गया? 2a बराबर हो गया 60 30 90। तो a का मान कितना होगा? 90/2। a का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। a का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। तो अब क्या करेंगे? a का मान किसी एक में रख देंगे, या तो a प्लस बी में रख देंगे। जो a प्लस बी है 60, या तो इसमें रख देंगे या तो इसमें रख देंगे, ठीक है। तो a का मान इसमें रख देते हैं, 45 माइनस b बराबर कितना हो गया? 30। तो कितना हो जाएगा? 45 माइनस 30 बराबर क्या हो गया? b। तो b बराबर आएगा कितना? b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। b बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो हमारा क्या देखिए, तीसरा प्रश्न हो गया था। चौथा प्रश्न में क्या है? सत्य और असत्य। क्या है? सत्य और असत्य चुनने के लिए। क्या है? सत्य और असत्य चुनने के लिए, ठीक है। सत्य और असत्य बताएंगे। तो सत्य में क्या होगा? जो सही होगा स्टेटमेंट वो ट्रू हो जाएगा या सत्य हो जाएगा, और जो गलत होगा वो गलत असत्य होगा और फॉल्स होगा। पहले दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है साइन a जोड़ साइन b। क्या दिया है? साइन b। साइन a जोड़ क्या दिया हुआ है? साइन b, ठीक है। अब देखिए, तो क्या दिया हुआ है? साइन a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? साइन a, ये दिया हुआ है, क्या इसको इस फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं? तो देख लेते हैं। हम आपको कल एक फॉर्मूला भी बताए थे कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? होता है साइन a गुने कॉस b। क्या होता है? कॉस b जोड़ साइन b गुने कॉस a। ये होता है फॉर्मूला आपका। क्या होता है? साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a गुने कॉस b, साइन b गुने कॉस a। यही होता है आपका फॉर्मूला। चलिए, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये तो इसके बराबर होगा नहीं, अब हमको पता चल गया। फॉर्मूले में देखिए क्या, देखिए साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। कोई किसी केस में ये हो सकता है कि ये बराबर हो जाए, किसी एक केस लिए, मगर हमेशा ये इसके बराबर होगा नहीं। हमेशा ये इसके बराबर नहीं होगा। जब हम दोनों का मान 30 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 60। तो साइन 30 30 जब इधर भी रखेंगे तो क्या देखेंगे? बराबर हो जाएगा 30 के लिए, मगर हमेशा बराबर होगा नहीं। देख लेंगे कैसे, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, साइन a गुने कॉस b और कॉस a गुने साइन b, मगर यहाँ डायरेक्ट क्या दे दिया? साइन a और साइन b का जोड़ नहीं। तो ऐसा तो बराबर होगा नहीं। मगर हम लोग चेक कैसे करेंगे? ये तो हमको फॉर्मूला अभी पता ही नहीं है, फॉर्मूला तो अभी हमको पता ही नहीं है। तो क्या कर देंगे? साइन 0 के लिए मान रख देते हैं। एक a का मान रख लेते हैं 0,
ए का मान रख लेते हैं 0 और बी का मान रख लेते हैं 30। क्या रख लेते हैं 30, क्या रख लेते हैं 30। ठीक है, तो देखिए तो हो जाएगा 30, तो साइन ए का मान 0 रखे, साइन बी का मान रख लीजिए आप, साइन बी का मान कुछ भी रख लीजिए। यहाँ पे अगर आप 30 रखते हैं इसको 30 और इसको 45 रख लीजिए। ठीक है, ए का मान 30 रख लीजिए, बी का मान 45 रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी एक के लिए ये बराबर हो जाए, किसी एक वैल्यू के लिए, किसी एक कोण के लिए ये बराबर हो भी सकता है, मगर ऐसा नहीं। ये क्या बोल रहा है हमेशा यही फॉर्मूला होगा? नहीं, हमेशा ये फॉर्मूला नहीं होगा। तो देखिए रख लेते हैं साइन ए प्लस बी क्या हो गया 30 और 45, तो ये हमारा आसान नहीं होगा। क्या हो जाएगा 75। 75 का मान हमको पता नहीं है, 75 का मान हमको अभी पता नहीं है, तो ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसा रखिए जो हमको पता हो। तो एक रख लेते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी 30 हो जाएगा, इधर 0 का 0 और प्लस 30 का हो जाएगा। नहीं ये नहीं रखेंगे, दोनों रख लीजिए 0 0। क्या रख लेंगे 0 और रख लेते हैं 45, 0 और 45 अगर रखते हैं 60 30 90, 60 और 30 रखते हैं। चलिए वो सब छोड़िए, 60 और 30 रखते हैं। ठीक है, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, तो साइन क्या हो जाएगा ये साइन 90। साइन 90 का मान कितना हो गया, RHS बराबर LHS होना चाहिए, RHS बराबर LHS होना चाहिए। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। फिर यहां रख देते हैं साइन 30, ए की जगह पे क्या है 60, ए की जगह पे है 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान हो जाता है √3/2। और जोड़ क्या होना चाहिए, अगर ये बराबर होगा तो ये फॉर्मूला सही है, अगर बराबर नहीं होगा हमेशा तो ये गलत है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है आधा। क्या होता है आधा, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या पर क्या बचा √3 1। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, दोनों बराबर नहीं, तो क्या हो गया ये तो गलत है। और इसमें क्या दिया हुआ ये बराबर होता है, तो ये कथन क्या है असत्य, ये कथन क्या है असत्य, ये कथन क्या है फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ये कथन क्या है असत्य है। चलिए दूसरा क्या है, तो दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ हमेशा साइन थीटा का मान वृद्धि होगा नहीं। जैसे हम देख रहे हैं कि 0 पे क्या होता है, 0 पे होता है साइन 0 का मान, साइन 0 का मान हो जाता है 0, कितना होता है 0। 30 पे कितना होता है 1/2 बढ़ा, ये 0 है ये आधा हुआ। साइन 45 का मान कितना हो जाता है 1/√2, 1/√2। ठीक है 1/√2। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ से 2 से भाग दे रहे थे, यहाँ पे 1.414 से भाग दे रहे, 1.414 से भाग दे रहे, तो ये कम से भाग देंगे तो ये वैल्यू क्या होगा फिर बढ़ा। 60 का मान क्या हो जाता है √3/2, और √3 का मान कितना होता है 1.732। पहले 1 को भाग दे रहे थे 2 से, √2 से, यहाँ पे 2 से भाग किसको दे रहे हैं 1.732 को। और 90 का मान क्या हो जाता है, यहां तक तो बढ़ रहा है, यहां तक तो बढ़ रहा है, मगर जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे आप तो एक कर्व होता है साइन थीटा का, एक साइन थीटा का क्या होता है, एक साइन थीटा का क्या होता है एक ग्राफ होता है। साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है ऐसा होता है। ठीक है, पहले 90 के लिए क्या होता है बढ़ता है, फिर बाद में क्या होता है ये घटता है। फिर क्या होगा जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो आप साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 90 हो गया, तो साइन 180 का मान फिर से कितना हो जाता है तो 0, कितना हो जाता है 0, कितना हो जाता है 0। तो हमेशा बढ़ता है, थीटा बढ़ने के साथ तो गलत है, ये क्या है असत्य है। ये क्या है, ये भी क्या है, ये क्या बोल रहा है हमेशा ये बढ़ता है, नहीं 90 तक बढ़ता है, 90 तक बढ़ता है, फिर क्या होता है घटता है, फिर क्या होता है घटता है। ठीक है, ये होता है कर्व। तो हमेशा बढ़ता है ये गलत है, हमेशा ये बढ़ेगा ऐसा गलत है। ठीक है, फिर क्या दिया क्वेश्चन, फिर तीसरा नंबर में दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। फिर देखिए
कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ये साइन का ग्राफ आपको हम ऐसे बताए, 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि साइन 0 पे कितना होता है मान 0, और यहाँ पे इसका मान 90 पे कितना होता है 1, तो किसके किसके बीच लाई करता है वैल्यू इसका, बताए थे कि -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, किसका मान, साइन का मान, किसका मान लाई करता है, साइन का मान लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। उसी तरह से कॉस का मान देख लीजिए, कॉस का मान क्या होगा, 90 से स्टार्ट होता है, पहले 0 पे कितना मान होता है उसका 1, 90 पे कितना मान हो जाता है उसका π/2 पे, 90 पे उसका मान हो जाता है 0, फिर ये ऐसे बढ़ता है, तो क्या हो गया, इसका पहले मान क्या होगा, घटेगा, पहले मान इसका क्या होगा, घटेगा, फिर यहां से क्या होता है, इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। तो कहता है थीटा में वृद्धि, कॉस का मान में वृद्धि होता है, नहीं, थीटा में वृद्धि होने के साथ पहले क्या रहता है 1, फिर घटता रहता है, देखिए हमेशा वृद्धि होता है, क्या 0 पे 1 है, फिर 30 पर कितना हो जाता है इसका मान, 30 पर इसका मान हो जाता है, 30 पर इसका मान हो जाता है कितना, 30 पर इसका मान हो जाता है √3/2, देख लीजिए कितना हो गया 1.732, मतलब ये क्या है, ये क्या है अंश, ये क्या हो गया अंश, ये हर, अंश में क्या हो गया छोटा संख्या, हर में बड़ा संख्या, तो इसको जब भाग देंगे तो आप क्या आएगा, छोटा संख्या 0 से 0 पॉइंट समथिंग, तो 1 से छोटा आएगा, क्या आएगा 1 से छोटा, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे 60 पे कितना, फिर 45 पे इसका मान कितना हो जाता है, तो 1/√2, 1/√2, अब देख लीजिए 60 पे इसका मान कितना हो गया, 60 पे आधा, अब क्या हो गया, यहाँ पर 1 था, मगर 60 पे जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, तो ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये क्या होगा, बढ़ेगा, तो कर्व क्या हो रहा है, घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, और इसका भी मान कहां से कहां लाइक करता है, -1 से 1 के बीच में, कहां से कहां के बीच में गिरता है इसका मान, तो -1 से 1 के बीच में गिरता है, ठीक है, -1 से 1 के बीच में गिरता है, तो ये भी क्या है, तीसरा भी आपका क्या है, तीसरा विकथन क्या है, तीसरा विकथन असत्य है, पहला क्या हुआ असत्य, दूसरा क्या हुआ असत्य, तीसरा क्या हुआ असत्य, ठीक है। चौथा क्या, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, नहीं होता है, देख लीजिए साइन का 30 का मान, साइन 30 का मान, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, साइन थीटा के हर एक मान, ये क्या थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, नहीं, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हमको कितना पता है, साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, वही कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 30 का मान √3/2, क्या दोनों बराबर है, नहीं, दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर किस पे होगा, सिर्फ 45 पर, किस पर 45 पर, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2, कॉस 45 का मान कितना होता है आपका 1/√2, कितना होता है 1/√2, तो सिर्फ 45 पे बराबर होगा और हमेशा बराबर होगा नहीं, ये भी क्या है असत्य, तो चौथा भी आपका क्या हो गया असत्य, चौथा भी क्या हो गया आपका असत्य, ठीक है, चौथा भी क्या हो गया आपका असत्य, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया पांचवा, अब क्या हो गया पांचवा, पांचवा में क्या है, पांचवा में दिया a = 0 पर, मतलब कोण का मान कितना है 0 पर कॉट का मान क्या होता है परिभाषित होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है, 0 पर कॉट का मान क्या होता है परिभाषित होता है, ये पूछ रहा है ये, ठीक है, 0 पे कॉट का मान परिभाषित होता है, ये पूछ रहा है, परिभाषित नहीं है, a = 0, कॉट a का मान क्या दिया हुआ है, कॉट a = 0 पर कॉट a का परिभाषित नहीं है, कॉट a अपरिभाषित है, ये क्या बोल रहा है, क्या है ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, कॉट क्या है अपरिभाषित है 0 पर, देख लेते हैं tan 0 का मान क्या होता था, tan 0 का मान होता था 0, tan 0 का मान क्या होता था 0, बताए थे कि 0 साइन 0 का रख दीजिए, cos 0 का मान 1 होता है, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, मगर tan क्या होता है, cot क्या होता है, cot 0 क्या हो जाएगा 1/tan 0, बताए थे,
1/tan 0 क्या होता है, cot 0 होता है, इसके बराबर होता है, इनवर्स होता है cot। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, यहाँ क्या हो गया 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये सही दिया हुआ है। तो पांचवा कथन क्या है हमारा, पांचवा कथन तो सत्य है। पांचवा कथन क्या है, सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य है। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं तो लाइक करें हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।